तरफ है हमारी सितारा यासीन, हमारी पॉजिटिव सितारा। शादियों की तैयारियों में मसरूफ़, मज़े। दूल्हा वालों के घर गई अपने वालदैन के साथ, अपनी अम्मी अब्बू के साथ, अपनी अम्मी और अब्बू को व्लॉगिंग करवाई और मज़े मज़े का व्लॉग था। अलबत्ता मैंने बहुत एंजॉय किया सितारा के व्लॉग को। और इसके अलावा दूसरी तरफ हैं हमारी सलमा आपा, जो इनकी दूसरी बहन है, नॉन पॉजिटिविटी की दुकान, जो कि आजकल सैरें कर रही हैं अपने छोटे से चुन्ने मुन्ने काके के साथ और साथ में अपनी फैमिली के साथ, और घुमा फिरा रही हैं किसको, नैना की मीर रुबीना को, यानी नैना की अम्मी जान को। ये किस लिए किया जा रहा है इस लम्हात में, जब वो घूम रही हैं छोटे से बच्चे के साथ, सैर कर रही हैं। बिल्कुल घूमना बुरी बात नहीं है, सैर करना बुरी बात नहीं है, बल्कि बंदा का माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आपका सी सेक्शन हुआ हो, जब आप इतनी तकलीफ़ में हो, आपने इतनी तकलीफ़ में एक बच्चा पैदा किया हो, आपको इतने ज़्यादा स्टिचेस लगे हों, ऐसी सिचुएशन में जब आप के लिए गाड़ी में से ज़ाहिर सी बात है, गाड़ी में एक पोजीशन में बैठना, गाड़ी से निकलना कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए। ऐसी सिचुएशन में जब एक औरत घर में आराम करती है, जो अपने बच्चे को दरख्तों के नीचे नहीं लेके घूमती, या पार्कों में या खुली जगहों में, हमारे बड़े कहते हैं, मैं नहीं कहती, मेरे सुनने में आया है कि जब औरत एक बच्चा पैदा करती है 40 दिन तक वो अपने बच्चे को भी बहुत परहेज़ करवाती है, सिवाय डॉक्टर के। मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पर दरख्त होते हैं, या ऐसी जगहों पे जो खुली जगह होती हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को लेके नहीं जाया जाता, ताकि बच्चों पर खुदा ना खास्ता कोई नज़र बद ना हो जाए, या कोई ना कोई ऐसा असर ना हो जाए। लेकिन हमारी सलमा यासीन घूम रही हैं, मैं नहीं कहती, ये कहा है। किसने कहा है? ये कहा है जी हमारे एक यूट्यूबर हैं, जो वो वाले यूट्यूबर जो कभी सितारा यासीन के बहुत बड़े दुश्मन थे। शुएब की बात कर रही हूँ मैं, शुएब एंड जवेरिया, जो कि अगर पीछे देखा जाए, माजी में देखा जाए, शुएब एंड जवेरिया ये सितारा यासीन के वो हेटर हैं जिन्होंने इतनी बुराइयां की सितारा की, इतनी बुराइयां की। लेकिन अब वो कहते हैं कि भाई अब हम सितारा की क्या बुराइयां करें। सितारा जो है व्लॉग कर बना रही है, लहंगे दिखा रही है, शादी की तैयारियां दिखा रही है, अब इसको हम क्या उसकी बुराई करें। अब जो इस्लाम हाथ ने, मतलब उनका ये कहने का मतलब था ना, बाजी तेन घर चैन नहीं है, उनका ये अल्फाज थे सलमा यासीन के लिए। आप अपने घर बैठे हैं, अपने बच्चे की हिफाजत करें इन दिनों में, कि 40 दिन बाद निकल जाइएगा। क्या कोई भागी जा रही हैं आप कहीं, कि आपको लाजमी, या आप खुदा ना खास्ता कोई बीमार हैं जिसको आपको हॉस्पिटल में लेकर जाना, जो आपका जाना ज़रूरी है, बच्चे को दम करवाना है, पलना। यहाँ पे तो कहेंगे हमारे सलमा यासीन के जो सपोर्टर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, ना जी हमारी सलमा महान, हमारी सलमा आयरन लेडी है, आयरन लेडी। यार कैसे इतने टांकों के साथ, इतना बड़े ज़ख़म लगे होते हैं इसके साथ, ये निकल भी जाती हैं गाड़ी में, टैक्सी में बैठ भी जाती हैं, एकदम से निकल भी जाती हैं और घूमती हैं, फिरती हैं, बाहर इंजॉय करती हैं। सारी सी बात है, उठना बैठना कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए। तो ये, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका ये कहना था कि सलमा जी, आप को व्यूज़ जो हैं वो अपने बच्चे से ज़्यादा प्यारे हैं, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चे को घर में रखें। सारी ज़िंदगी हमने घूमना फिरना होता है, ये वो दिन होते हैं जब हमें अपने बच्चों की, बहुत बच्चे की केयर की ज़रूरत होती है, और औरत को खुद को बहुत केयर की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि औरत के सर को हवा ना लग जाए, क्योंकि औरत का जिस्म बहुत कच्चा होता है, हवा ना लग जाए, कोई खुदा ना खास्ता असेब, जिन जिन्नात वगैरह जो होते हैं, इन चीज़ों का भी ख़तरा होता है। और भी बहुत सारी ज़ाहिर सी बातें, बीमारियां होती हैं जो औरत को लगने का ख़दशा होता है। इवन के मुझे याद पड़ता है कि जब मेरी बेटी हुई थी पहली वाली, मेरे पास उस टाइम कोई था तो नहीं, ना मेरी सास थी ना मेरी अम्मी थी, लेकिन मेरी एक मालिक मकान थी, वो कहती होती थी, उन्होंने मुझे बताया था कि जब औरत एक बेबी को पैदा करती है तो औरत को टीवी भी नहीं देखना चाहिए उस टाइम, नज़र लगा के, क्योंकि आंखें जो होती हैं वो बहुत सेंसिटिव हुई होती हैं। तो अगर आपकी नज़र ख़राब होने का ख़दशा हो सकता है, आपके सर में दर्द शुरू हो सकती है, ना ही आपको ठंडे पानी में हाथ डालने चाहिए, मतलब बहुत परहेज़ होती है। लेकिन ऐसी हालात में, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर मुसलसल केयर की ज़रूरत है बच्चे को और माँ को, माँ जो है वो लगातार अपनी व्लॉगिंग कर रही हैं, और लगातार अपना व्यूज़ के लिए, किसके लिए, अब उन्होंने बेबी के नाम पे जितने व्यूज़ कमाने थे वो कमा लिए हैं। अब उन्होंने सोचा है अब कुछ नया हर बार आजमाया जाए ना। बाजी अपनी भी, आप अपने बच्चों को कह दें वो थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लिया करें, कोई बात नहीं अगर थोड़ा सा कम व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन ये आपके बच्चे की सेहत के लिए और आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। बाकी दूसरी तरफ रही बात हमारी सितारा की, वो अपनी अम्मी के साथ एंजॉय कर रही हैं, फ़न कर रही हैं।
अब मुझे नहीं पता, अगर सितारा भी ऐसा करती तो मैं सितारा के लिए भी ज़रूर बोलती। अगर सितारा ने बेबी पैदा किया होता और वो भी ऐसे ही ये काम कर रही थी, घूम रही होती, फिर रही होती, क्योंकि सितारा के व्लॉग्स की यही तो ख़ासियत है कि सितारा के व्लॉग्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, उनमें दिखावा नहीं होता, वो प्री प्लान नहीं होते, तभी तो वो इतनी पॉपुलर है, वही तो लोगों को अच्छा लगता है। हमें नहीं पता कि वो बिहाइंड द कैमरा कैसी, बट मुझे लगता है कि वो बिहाइंड द कैमरा ही ऐसी ही होगी, क्योंकि जिस बंदे की सोच अच्छी है, ज़ाहिर बात है उसकी सोच अच्छी है, वो अच्छे व्लॉग्स बनाती है, तो एक इंसान कितनी एक्टिंग कर सकता है। इतना एक्टिंग करना जो होता है वो आसान नहीं होता, उसके सब नेचुरल होता है जो भी होता है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है जी काशिफ साहब जो हैं अपनी बेटी को मार पीट के शादी के लिए एग्री करवा रहे हैं। मैं इतना बता दूं, जो देखने वाले हैं हमारे, बहुत से लोग इंडिया में, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। लड़कियां जो होती हैं इतनी खुदसर और बदतमीज़ नहीं होती कि जो अपने माँ बाप के सामने अड़ जाएं कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी, बल्कि गांव की लड़कियां तो बहुत शर्मीली सी होती हैं। जिन इलाकों में ये लोग रहते हैं, मैं शहरों की बात नहीं कर रही, तो उन वहाँ पे लड़कियों को एक, और वैसे भी कहा जा रहा है कि इस लड़की की भी इतनी उम्र नहीं है, टोटल 17-18 साल उसकी एज है, लेकिन हेटर्स के मुताबिक वो 12-13 साल की है, लेकिन 17-18 साल उसकी उम्र है। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इस उम्र में लड़कियों को, इतना गांव की लड़कियों को नॉलेज नहीं होता